कहीं ना कहीं आप जिनके नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, बयानों में जिनका जिक्र करते हैं, उनके साथ किस तरह से जलालत भरा सुलूक कर रहे हैं, आपसे संभाले नहीं संभल रहा है पाकिस्तान। और आपने इतने सारे फ्रंट खोल दिए हैं कि अब पाकिस्तान में किस तरह से अराजकता के हालात है और इकोनॉमी आपकी कहां है, ये पूरी दुनिया जानती है। और ये तो आपके खुद के हुक्मरान भी कबूलते हैं कि अगर अमेरिका का वेंटिलेटर यानी कि उनका पैसा बंद हो जाए तो सर्वाइव नहीं कर सकेगा पाकिस्तान। मेजर जनरल अरविंद भाटिया साहब, हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है कि कश्मीर तो भूल जाइए साहब, वो तो हमारा है और पीओजे के भी लेके रहेंगे और बात अब उसी पर होगी। अब क्या है कि जब हमारे हुक्मरान ऐसी बातें करते हैं तो हम लोगों का भी जोश जज्बा हाई होता है। उनके घर में आग लगी है, वहां से इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि इंडियन आर्मी हमारी मदद के लिए आ जाए। बदनाम ये लोग हमें कर ही रहे हैं कि सब कुछ कराया धराया हमारा है। तो आवाम पूछता है कि भाई कब ले लें कश्मीर का ये वाला हिस्सा। थैंक यू बिनाज, जय हिंद। पहली बात तो बहुत दुख की खबर आ रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ना बोलें, इसे अभी पाकिस्तान ऑप्रेस्ड कश्मीर बोलें तो ज्यादा आई थिंक बेटर फ्रेज होगा। क्योंकि जो ऑपरेशन, जो इल ट्रीटमेंट, जो होस्टेज काइंड ऑफ सिचुएशन अभी पाक आर्मी ने किया है, ये मिसाल आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। एक ऐसी डेमोक्रेसी जो अपने निहत्ते सिविलियंस पे गोलियां चलाती है, स्नाइपर से फायर करती है, उनके ऊपर स्टन ग्रेनेड छोड़िए नॉर्मल ग्रेनेड फेंकती है, इनडायरेक्ट फायर यूज करती है, जितने भी उनके पास मिलिट्री हार्डवेयर है उसका इस्तेमाल करती है। ऐसी मिसाल किसी डेमोक्रेसी में पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी मिसाल जो इस डेमोक्रेसी की है कि ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें कि जो आवाम जब खड़ी होती है तो प्राइम मिनिस्टर को गाली कम देती है, आर्मी चीफ को ज्यादा गाली देती है। उनको चाहे कोई स्कम डॉग बोल रहा है, कोई हिटलर बोल रहा है, कोई कैसी कैसी गालियां दे रहा है। आर्मी चीफ को इस तरह की गाली एक डेमोक्रेसी में देना, ये मिसाल खाली पाकिस्तान में दिखती है। और यहिया खान ने जो किया था बर्बरता, जो जनरल टीका खान को छोड़ा था ईस्ट पाकिस्तान में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, वो उसी तरह के हालात या उससे भी खराब हालात उन्होंने अब पाकिस्तान ऑपरेस्ड कश्मीर में कर दिए हैं। और इंडिया का स्टैंड बिल्कुल साफ है। एक तो आपने देखा 2 बार हमने इस तरह का स्टांस को क्लियर किया है। एक तो जब एमईए ने क्लैरिफाई किया था कि ये पाकिस्तान कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहां ये सब ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं और जहां सिविलियंस को मारा जा रहा है। और दूसरा हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारा इलाका है, इसमें हम ह्यूमन राइट्स के इशू को हमने रेज किया था। हम मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, हम कोई फिजिकली सपोर्ट नहीं कर रहे। अभी तो सामने प्रूफ है, सोशल मीडिया के वीडियोस हैं जिसमें वो पुलिस वाला उनकी जेब में इंडियन करेंसी डाल रहा था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये इंडियन एजेंट्स हैं। उस तरह जिस तरह इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बयान देते हैं कि अगर वो वहां पर हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो वो इंडिया के तरह ही हमारे भी उतने ही दुश्मन है। अगर आप अपनी आवाम को, अपने ही सिविलियंस को, अपने ही कौम को इस तरह से एनिमी एजेंट या एनिमी बोलोगे तो इस तरह की मिसाल आपको और कहीं नहीं मिलेगी। बट मैं ये और कहना चाह रहा हूं कि इंडिया जो है उसमें अपने बहुत मिसाइल हैं। हमें ग्रो करना है, हमें वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, सबका साथ सबका विकास लेके चलना है। हम नहीं चाहते कि पीओजेके की तरफ हम अभी कुछ ऐसा कदम उठाएं, कोई ऐसा मिलिट्री कैंपेन करे। हम चाहते हैं कि वह अमन और शांति हो, वहां के लोग आराम से रह सके। और उसी तरह हम जो मॉरल सपोर्ट बलूचिस्तान को दे रहे हैं उसी तरह का सपोर्ट हम इसको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन 2 बातें हो रही हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि इंटरनली जो लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में और बड़े शहरों में आप देख रहे हैं कि ये जो कश्मीर के जो लोग वहां पर, जो डायस्पोरा नहीं तो वहां के जो लोग वहां बसे हुए हैं, वो रिवोल्ट कर रहे हैं। और दूसरा कि कोई भी डेमोक्रेसी आप वर्ल्ड में ले लो, चाहे यूएसए ले लो, चाहे यूके ले लो, जहां बहुत साइजेबल पॉपुलेशन है, बर्मिंघम में, लंदन में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, हर जगह इस तरह की उसके अगेंस्ट अल जजीरा, अभी आर्दुक आदमी जी ने बोला कि अल जजीरा भी इसको अगर लेके चल रहा है, तो जो मुस्लिम उम्मा है, जो मुस्लिम मैं बोलता हूँ मिडिल ईस्ट है, वहां पर भी इस तरह की बर्बरता के अगेंस्ट आवाज उठ रही है। और ये जो फ्रंट पाकिस्तान ने नहीं खोले, फ्रंट तो अपने आप खुले हैं, उनको ये कंटेन नहीं कर पा रहे और ये बहुत तेजी से और खराब की तरफ बढ़ रहे हैं। 50 से 60 लोग इन्होंने निहत्ते स्नाइपर फायर द्वारा, एक 7 साल की बच्ची इन्होंने पिछले 3 दिनों में मार दी है। बहुत ही नाजुक हालात मैं कहूंगा कि अभी पाकिस्तान ऑपरेस्ड कश्मीर में दिख रहे हैं।